कल्पना कीजिए कि सुबह का सुनहरा सूरज धीरे धीरे क्षितिज से झांक रहा है। आप एक शांत नदी के किनारे खड़े हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। चारों ओर फैली हरियाली मन को सुकून दे रही है। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी सुंदर बना रहा है। और तभी आपका ध्यान उस बहती हुई नदी की ओर जाता है। वह निरंतर बह रही है, अपनी कल कल की मधुर ध्वनि से, जैसे कोई अनकहा गीत गा रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास है, एक ऐसा संगीत जो सीधे हृदय को छू लेता है। उसे सुनते सुनते मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर इस नदी की आवाज इतनी मधुर क्यों है? ऐसा क्या है जो इसके बहते जल को एक संगीत में बदल देता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सफलता सूत्र में। सबकी कुशलता की कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वार्ता। Waters won't sound so melodious if there are no rocks in the way. क्या आप कभी किसी नदी के पास गए हैं? अगर गए होंगे तो आपने नदी की कलकलाहट जरूर सुनी होगी। The sound of flowing water becomes melodious only when it meets rocks in its path. If there were no rocks, the water would simply pass quietly. It is the obstacle that creates a beautiful music. Life works in the same way. Challenges, failures, disappointments, and struggles. They are like the rocks in our journey. At that moment, they may feel painful and difficult, but they shape us and bring us out of the true struggle. A person who has never faced difficulties may never discover patience. A person who has never failed any exam will not know the value of success. Just as water creates its melody by flowing through rocks, our character, wisdom, and strength are often created through struggles. So, when problems appear in our life, do not see them only as obstacles. They may be creating the most meaningful music of your journey. Because sometimes the rock in the path are not there to stop the river. They are there to give it a voice. बहते हुए पानी की धुनी तभी मधुर और मनमोहक लगती है जब उसके रास्ते में चट्टानें आती हैं। अगर रास्ते में कोई चट्टान ना हो तो पानी बस चुपचाप बह जाएगा। उसकी कोई विशेष पहचान नहीं होगी। लेकिन जब पानी चट्टानों से टकराता है तो वह एक सुंदर संगीत में बदल जाता है। वही आवाज लोगों का ध्यान खींचती है और प्रकृति की खूबसूरती बन जाती है। जीवन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, संघर्ष, असफलताएं और चुनौतियां उन चट्टानों की तरह हैं। जब हम उनसे गुजरते हैं तो उस समय हमें परेशानी और दर्द देती हैं। कई बार हम सोचते हैं, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद उनकी जिंदगी आसान है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बिना संघर्ष के जीवन की गहराई नहीं बनती। जिस व्यक्ति ने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया, वह शायद धैर्य की असली कीमत नहीं समझ सकता। जिसने कभी हार नहीं देखी, वह जीत की खुशी को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। एक विद्यार्थी कठिन परीक्षाओं और मेहनत से गुजरकर सफल बनता है। एक बीज मिट्टी के अंधेरे को चीरकर ही विशाल वृक्ष बनता है। सोना आग में तपकर ही अधिक चमकता है और हीरा दबाव सहकर ही अनमोल बनता है।
इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कुछ चट्टानें हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ मुश्किलें हैं, तो उनसे घबराइए मत। हो सकता है कि वह संघर्ष आपके जीवन में सबसे सुंदर धुन तैयार कर रहे हो, क्योंकि समस्याएं हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने, हमें सिखाने और हमारी असली क्षमता से परिचित कराने आती हैं। याद रखिए, रास्ते की चट्टानें नदी को रोकने नहीं आती, वे उसकी पहचान और उसकी आवाज बनने आती हैं। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से मत डरिए, क्योंकि कभी-कभी वही संघर्ष आपके जीवन का सबसे सुंदर संगीत बन सकता है। आइए इसी संदेश को एक छोटी सी कविता के माध्यम से समझते हैं। बहता जल जब गुनगुनाता है, जीवन का कोई राग सुनाता है। चट्टानों से टकरा कर भी अपनी धुन को नहीं भुलाता है। कल कल करती उसकी बोली, मन की हर वीरानी धोली। रुकना जिसकी फितरत नहीं, वह हर बाधा को राह में पिरोती। नदी कहती है धीरे धीरे, मत डर तू कठिन अंधेरों से। सुर सबसे मधुर वही बनाते हैं, जो निकलते हैं संघर्षों के फेरों से। जल की धारा सिखलाती है, झुककर भी आगे बढ़ना। हर मोड़ पर नई तान छोड़कर जीवन को उत्सव बनाना। अगर ना होते राह में पत्थर, तो कहां यह मधुरता आती। संघर्षों की थपकी पाकर ही नदी अपनी पहचान बनाती। जीवन भी उस जल जैसा हो, निडर, निर्मल और गतिमान। हर चुनौती को सुर में ढालकर बन जाए स्वयं एक मधुर गान। कल कल बहते जल की लय में यह गहरा संदेश छिपा है। जीवन का सबसे सुंदर संगीत संघर्षों के साज पर ही रचा है। आशा करती हूँ कि आज की वार्ता आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर हाइप का बटन आपको दिखाई देता है तो मेरे चैनल को हाइप जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।